नमस्कार किसान साथियों, आज आपके साथ चर्चा करेंगे कपास की फसल के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। शुरुआती अवस्था में समय समय पर हम आपको और भी आगे महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहेंगे, रोग संबंधित, कीट संबंधित, फसल प्रबंधन संबंधित। आज आप इस वीडियो के अंदर एक प्लास्टिक की खेत के अंदर टी लगी हुई देख रहे हैं और दूर तक इधर भी टी लगे हुए हैं। सामने अगर आप गौर से देखेंगे तो टी हमने लगाए हैं। आगे दूसरा खेत तैयार कर रहे हैं और इस खेत की तैयारी हमने की है कपास की। और आप देख रहे हैं हमारे क्षेत्र में कपास हम ऐसे डोलियां बनाकर करते हैं। हम खुला पानी देते हैं, ड्रिप नहीं चला सकते, स्प्रिंकलर नहीं चला सकते। आज इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने, जो ये प्लास्टिक की पाइप देख रहे हैं, ये क्यों ज़रूरी है जब आप खेत में कोई भी फसल लगाते हैं। किसान साथियों, जब आप कोई भी फसल लगाते हैं, अक्सर आज बात करेंगे कपास की। तो जो कपास की फसल के लिए हमने ये टी क्यों लगाया है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। सबसे पहले जब आप इस खेत की बिजाई करते हैं, तो बिजाई के समय जब खेत में पानी देते हैं, तो उस खेत में पानी देने के बाद जैसे ये दरारें बनी हुई आप देख रहे हैं, जो बिवाइयाँ बनी हुई देख रहे हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे ज़मीन के अंदर कीट उत्पन्न हो जाते हैं, जो आपने बीज लगाया वो उस बीज की जड़ को खाने का काम करते हैं। तो आपके खेत में फिर आपको पाउडर या और कोई केमिकल डालना पड़ जाता है। तो इससे बचाव के लिए आपके सामने ये सस्ता तरीका है, बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। आप पूरे खेत में, अगर आपके 1 एकड़ का खेत है, तो उस 1 एकड़ के खेत में अगर आसपास नीम के छोटे बड़े पेड़ नहीं हैं, तो इस टी के ऊपर कुछ ऐसे मांसाहारी पक्षी बैठे, जो ज़मीन के अंदर सुबह या शाम के समय जो बाहर आने वाले कीट जैसे कसारी, ये मुख्य रूप से फसल को नुकसान करती है। तो इस कीट को रोकने के लिए ऐसी, ये जो आप सामने टी देख रहे हैं, ऐसी टी ज़रूर लगाएं, ताकि इसके ऊपर जो भी मांसाहारी पक्षी, जो फसल जो उगने वाली है, उसको जो नुकसान करने वाला कीट है, उसको ये काली चिड़िया आके खा जाए। तो काली चिड़िया आप जो देख रहे हैं, ये काली चिड़िया इसके ऊपर अगर बैठे, तो ये मांसाहारी चिड़िया है और खेत के अंदर नुकसान करने वाले वो जीव जो फसल का उत्पादन घटा देते हैं। आप केवल इतना सा काम करें, अगर ये प्लास्टिक की पाइप आप बना के रख लेते हो, तो ये सालों साल आपके खेत में हर फसल में लगाने के लिए काम आएगी। अब इसका उपयोग पहले जब फसल छोटी है, तो इसके ऊपर चिड़िया भी बैठेगी, और फसल जब थोड़ी बड़ी हो जाए, तो फसल के अंदर कई तरह के कीट उत्पन्न होते हैं, रस चूसक, पत्ती खाऊ, डेडू छेदक और कई ऐसे रस चूसक कीट है, जो केवल येलो स्टिकर लगाने से उसका समाधान पा सकते हैं। तो ये जो आप तार देख रहे हैं, ये जो तार देख रहे हैं, इसके ऊपर हम लगाएंगे 15 दिन बाद येलो, ब्लू, ब्लैक, वाइट स्टिकर, ताकि कपास की फसल में जितने भी छोटे कीट शुरुआती अवस्था में जो नुकसान करने वाले होते हैं, वो न बढ़ के यहीं से नियंत्रण हम कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर आपके खेत में आसपास पेड़ नहीं हैं, तो इस प्रकार की टी ज़रूर लगाएं, जिसके ऊपर किसान के मित्र पक्षी, जो नुकसान करने वाले ज़मीन के अंदर कीट जो फसल को नुकसान करते हैं, वो उसको चट कर जाए। कैसी लगी इस वीडियो की जानकारी? अगर आपके आसपास या आपके खुद के कपास की फसल लगाई है, आप ऐसे कीटों से परेशान हैं, तो आप सबसे पहले इस प्रकार की पाइप लें, टी लगाएं और इसका उपयोग करें। धन्यवाद।